kids, how are you? I hope you all are doing well. तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. Solids are the bodies that have a fixed shape. Solids are of many types such as cube, cuboid, cylinder, cone, sphere and pyramids. ये सारे क्या होते हैं? Solid या 3D shape. In this chapter we will study the area and the volume. Volume क्या होगा? जो space occupy करते हैं solids वो होता है उसका volume of cube, cuboid and cylinder. First हमारा है surface area of cube and cuboid. Cuboid. A cuboid is a solid body enclosed by 6 rectangular plane. Cuboid क्या होता है? 6 rectangular plane से बना हुआ एक solid shape होता है. The planes are called its faces. A matchbox, brick, book, etc. are its example. Matchbox, brick और book सब क्या है? Cuboid है. It has 6 rectangular faces, 12 edges and 8 vertices. Cuboid में क्या होगा? 12 edges होगा, 8 vertices होगा एंड 6 faces होंगी. faces कौन कौन सी होगी? A B C D. A B C D ये फ्रंट की दिख रही है आपको. जैसे कि एक ये फेस हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, एक नीचे की हो जाएगी साइड में, एक पीछे, नीचे, इस तरीके से 6 फेसेस हो जाएंगी. एजेस मीन्स किनारे. A B एक हो जाएगी A B, B C, DC, AD, EH, EF ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एजेस. वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? जहाँ पे ये मिल रही है तो ये हो जाएगा A, B, C, D, H, E, F ये सारे क्या हो जाएंगे? वर्टिसेस. नेक्स्ट हमारा है क्यूब. A cube is a solid figure enclosed by 6 square plane. क्यूब पे क्या होता है? स्क्वायर्स जो होंगे वो प्लेन से मिलके बना होता है. इट हैज ऑल्सो 6 स्क्वायर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस. लेट अस कंसीडर अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर. एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर और हाइट h सेंटीमीटर है. यहाँ पे हमें लेंथ ये दे रखी है 1 नहीं है, ये L सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ है हमारी 20 सेंटीमीटर, हाइट हमारी h सेंटीमीटर है. एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई एफ जी एच. एरिया ऑफ ए बी सी डी ये जो है रेक्टेंगुलर फेस, इसका एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ई एफ जी एच. ई एफ जी एच जो बेस है वो किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ फिगर ए ई एच डी. ए ई एच डी वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा बराबर बी एफ जी एच. बी एफ जी एच वो भी हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट. हाइट हो जाएगी और ब्रेड्थ हो जाएगी. इसके बाद एक फ्रंट में फेस है और एक बैक में है. तो एरिया ऑफ फिगर ए बी एफ ई. ए बी एफ ई वो किसके बराबर हो जाएगी? एरिया ऑफ सी डी एच जी यानी लेंथ इंटू हाइट. अंडरस्टैंड? इससे बिल्कुल ये जो पूरा है ये फिगर बना हुआ है. बाय एडिंग द एरियाज ऑफ ऑल 6 फेसेस वी हैव सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ टू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट यानी 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 LB प्लस BH प्लस HL. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL. इन द केस ऑफ क्यूब इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर सेम. क्यूबॉइड का तो ये हो जाएगा, पर क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड इंटू प्लस साइड इंटू साइड. तो ये हो जाएगा 2 3 साइड स्क्वायर यानी 6 साइड स्क्वायर या 6a स्क्वायर. ए क्या यहाँ पे? साइड ऑफ क्यूब. सो फॉर्मूलाज दे रखे हैं वो देखते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 2 LB प्लस BH प्लस HL. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 2HL प्लस B. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6
एल स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर एंड डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा √3L। एग्जाम्पल 1 लेते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वन साइड। लेट द साइड ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6x स्क्वायर 6a स्क्वायर, जो भी है x यहाँ पे साइड है, तो 6x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 384, x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 384 डिवाइडेड बाय 6, x की वैल्यू क्या हो जाएगी √64 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो जो साइड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अभी हमने सरफेस एरिया किया था, अब हम वॉल्यूम करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द प्लेन रीजन which include the interior and its boundaries. Similarly, the space occupied by a solid is known as its space region. Means एक solid जितना भी space occupy करता है या घेरता है उसको कहते हैं space of solid region. Therefore, a space occupied by a cuboid region by a solid cylinder is a cylindrical region and so on. ये क्या कहलाता है उसका volume. The space region has a size or magnitude which is called its volume. In other words, the measure of the space region occupied by a solid body is known as volume. जितना भी solid body space occupy करती है घेरती है वो उसका volume कहलाता है। इस standard unit is centimeter cube. Standard unit क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। एरिया को हम स्क्वायर यूनिट में करते हैं एंड वॉल्यूम को क्या करते हैं क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। There is a clear difference between them. However, the volume is used when we refer to the amount of space occupied by a solid body. Capacity is used when we refer to the quantity that a container holds. Volume means कितना space occupy कर रहा है और capacity हो जाएगी मतलब उसमें कितना amount जो quantity वो hold कर सकता है वो container. Volume of cuboid क्या हो जाएगा length into breadth into height. Length of cuboid क्या हो जाएगी volume divided by breadth into height. ब्रेड्थ हो जाएगी क्यूबॉइड की वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ एंड हाइट। हाइट ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगी वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा L इंटू L इंटू L। L क्या है यहाँ पे L इज द साइड ऑफ क्यूब या इसको हम लिख सकते हैं L का क्यूब। साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। कन्वर्जन ऑफ यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 10 मिलीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब को हम मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 3 टाइम्स करेंगे। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब। सेम वे 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 डेसीमीटर क्यूब और 1000 लीटर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्ट 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मिलीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू 10, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 150 इंटू 100, ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 3 लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ वाटर टैंक इज 20 मीटर बाय 10 मीटर बाय 5 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक इन किलो लीटर। हमें डायमेंशन दे रखी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है और कैपेसिटी फाइंड करनी है वाटर टैंक की किलो लीटर में। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 5 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब। इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, पहले हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड किलो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1000 किलो लीटर।
ये हो जाएगी उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया दे रखा है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले सरफेस एरिया से हम साइड फाइंड करेंगे और उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होता है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 384, x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाय 6 यानी 64। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 का रूट यानी कि 8 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा L क्यूब यानी कि 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा क्यूब का वॉल्यूम। ये एक्सरसाइज आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सिलेंडर। अ सिलेंडर इज द शेप ऑफ गैस सिलेंडर, रोड रोलर, अ सर्कुलर स्टोरेज टैंक। ये सब क्या होते हैं सिलेंडर शेप के होते हैं। इट हैज टू सर्कुलर एंड which are called the base. The length between the two circular bases is termed as height. टू सर्कुलर बेस हो जाएंगे ये और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी। यहाँ पे OP, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है, एंड OR जो है वो हाइट है इसकी। If axis of a cylinder is perpendicular to each of its cross section, then the cylinder is called right circular cylinder. Here we shall learn the circular cylinder only. हम circular cylinder के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है curved surface area of cylinder. The right circular cylinder has a circular base of radius r, height h. If the cylinder is cut along PQ and spread, अगर हम उसका सेक्शन काटे PQ के along और उसको ओपन कर दें तो वो किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। We get a rectangle whose length will be the base which is 2 pi r. ये जो पूरा कर्व सरफेस थी ये क्या हो जाएगा इसका बेस बन जाएगा, और ये जो उसकी सर्कमफेरेंस थी या कर्व सरफेस थी वो कितनी हो, 2 pi r, तो वो उसका क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। And width will be equal to PQ, that is height. Circumference of the base is 2 pi r and width will be equal to PQ और h height of cylinder। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B यानी 2 pi r h हो जाएगा। ये इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ये था कर्व सरफेस एरिया। अब हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। Total surface area of cylinder is equal to the sum of its area of its curved surface and the area of two bases. Total surface area क्या हो जाएगा, ये दोनों जो सर्कल्स इनका प्लस एक जो कर्व सरफेस है उसका एरिया के मिलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 pi r h प्लस 2 pi r स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा 2 pi r h जो कि हमने यहाँ से निकाला था, प्लस 2 pi r स्क्वायर। एक का क्या हो जाएगा, एक सर्कल का pi r स्क्वायर और एक दूसरे का भी pi r स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 pi r स्क्वायर। 2 pi r कॉमन लेंगे h प्लस r, तो ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 pi r h और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 pi r h प्लस r। एग्जाम्पल लेते हैं, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है हमें। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो कर्व सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस उसका एरिया और टोटल सरफेस एरिया। गिवन क्या क्या है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 pi r h। 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू r है हमारी 7 इंटू 5। 7 से 7 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है कर्व सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 2 pi r h प्लस r। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 5 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 528 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है टोटल सरफेस एरिया। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल 10. A cylindrical pillar is 1 meter in diameter and 2.8 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the cost of ₹25 per meter square. एक सिलेंड्रिकल पिलर है, उसकी डायमीटर दे रखी है हमें 1 मीटर एंड हाइट कितनी है 2.8 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस. ओनली जो कर्व सरफेस है उस पर पेंटिंग कर रही है और उसकी कॉस्ट दे रखी है. सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ पिलर 1 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 1/2 मीटर यानी कि 0.5 मीटर. हाइट हमें दे रखी है 2.8 मीटर. तो कर्व सरफेस ये निकालेंगे 2πr/h से. 2 × 22/7 r की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और ये 2.8 तो यह जाएगा 8.8 मीटर स्क्वायर जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है. अब हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है पर स्क्वायर मीटर 25 रुपीज़. तो 8.8 पे करने की क्या हो जाएगी 8.8 × 25 यानी ₹220. ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी जो कर्व सरफेस है उसको पेंट करने की. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सपोज सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस आर बी स्टैक टुगेदर टू फॉर्म अ सिलेंडर. सर्कुलर शीट को स्टैक किया, एक के ऊपर एक ऐसे, एक के ऊपर एक ऐसे रख के स्टैक कर दिया है. हाइट क्या है h. द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिलेंडर. एरिया ऑफ ईच सर्कुलर शीट इनटू हाइट. एरिया क्या हो जाएगा πr² इनटू h. तो क्या हो जाएगा πr² h. ये क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा πr² h. हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय πr². रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी रूट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय पाई इंटू हाइट. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन हॉलो सिलेंडर. अंदर से खाली अगर हॉलो है तो क्या होगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. एक्सटर्नल जो बाहर वाला है उसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर है तो πr² h माइनस πr² h. पाई h कॉमन लेंगे, r² मीन्स एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल जो रेडियस है उसका स्क्वायर. तो ये हो जाएगा πh r+r एंड r माइनस r. ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन हॉलो सिलेंडर. एग्जांपल लेते हैं. द सर्कमफेरेंस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 52.8 मीटर एंड हाइट 6 मीटर. फाइंड द वॉल्यूम. हमें क्या क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस गिवन है 52.8 मीटर एंड हाइट गिवन है 6 मीटर. सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr. तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. 52.8 को डिवाइड करेंगे 2π से तो यह आ जाएगा 8.4 मीटर. ये क्या आ गया हमारा r यानी रेडियस. अब वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम क्या होता है πr² h. पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7. r हमने यहाँ से निकाला था 8.4 × 8.4. h हमें गिवन है 6 मीटर. ये लिख दिया तो हमारा वॉल्यूम क्या आ गया 1330.56 मीटर क्यूब. वॉल्यूम को हमेशा क्यूब यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल 13 लेंगे. द बेस ऑफ 2 सिलेंड्रिकल टिन्स आर सेम. बेस सेम है एंड देयर हाइट आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. हाइट अलग अलग है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. हमें क्या गिवन है, दो सिलेंड्रिकल टिन गिवन है जिनका बेस जो है वो सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है. एक की 20 सेंटीमीटर है दूसरे की 30 सेंटीमीटर. उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. फॉर द फर्स्ट टिन रेडियस क्या है r एंड हाइट 20 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr² h यानी πr² इंटू 20 यानी 20πr². दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस क्योंकि क्या थी सेम थी या बेस सेम था तो रेडियस क्या हो गई r हो गया, हाइट हो गया 30 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr² से निकालेंगे तो πr² इंटू 30 यानी 30πr². अब इनका रेशियो निकाल देंगे तो v1/v2 20πr² अपॉन 30πr². तो πr² से π² कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा तो 2:3. इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या होगा 2:3. इसमें
बेस सेम था और हाइट अलग अलग थी, तो वॉल्यूम निकाला तो उसका रेशो आया 2:3। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।